Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज क्या करेंगे, चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, रिकॉल कराने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, बट ब्रीफ में मैं एक ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, चैप्टर क्या है हमारा, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हमने देखा था हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ये सब हमने देखा था। अब लिथोस्फेयर में हमारे क्या क्या आते हैं, लैंड फॉर्म्स आते हैं, कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने हाइड्रोस्फेयर पढ़ा था, जिसमें वाटर बॉडीज आती है, तो हमने ओशंस के बारे में पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने किसके बारे में पढ़ा था, एटमॉस्फेयर, जिसमें हमारी एयर और गैसेज आती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इंपॉर्टेंट गैसेज आती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इन तीनों का अकेले कोई रोल खास रहता नहीं, तो तीनों को साथ में कंबाइनली यूज करने का काम कौन करता है, तीनों को साथ में कंबाइनली यूज करते हैं भाई हमारा बायोस्फीयर। इसीलिए उसको कहा था डोमेन ऑफ लाइफ, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, छोटे से बैक्टीरिया से लेके बड़े से मैमल्स तक। पूरा चैप्टर फिर हमने क्लियर करा था, समझा था, ठीक है। तो अब चैप्टर मैंने आपको रिकॉल भी करा दिया, छोटा सा एक ब्रीफ दे दिया है। आज बारी है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। अलग अलग टाइप के भाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, आंसर करना है, और बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मज़ा आएगा। और अच्छी चीज़ और क्या मज़ा आएगा भाई, पहले तो आप लाइक कर दो और शेयर कर दो, पहले तो लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट से, लाइक एंड शेयर फटाफट से, फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स कौन से हैं, अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स कौन से हैं, व्हाट आर दी 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब बता दो, मैंने तो अभी जस्ट आपको रिकॉल भी करा दिया था, तो आई थिंक तुरंत में आपको याद भी होगा। 4 मेजर डोमेन्स, जो हमारा चैप्टर ही है मेजर डोमेन्स, तो उसमें से 4 पूछा है, कौन से हैं 4 मेजर डोमेन्स। कौन से पढ़े थे हमने पढ़ा था भाई लिथोस्फेयर, यही पढ़ा था ना, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, और क्या पढ़ा, बायोस्फेयर। ये क्या है, यही 4 हमारे जो है मेजर डोमेन से, यही थे, यही पढ़ा था ना। कुछ अलग तो नहीं बता रही कि आपको लगे मैम ये तो आप अलग ही बता रही हो, यही था ना, चीटिंग तो नहीं है ना कोई कि मैम ने बताया अलग और आज मैम आंसर में अलग करा रही, यही पढ़े थे। तो आंसर में देखते भाई हमारा आंसर क्या कहता है, तब जाके शायद आपको यकीन हो जाए, कहीं आपको ऐसा नहीं लगे कि मैम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, जिसने पढ़ा है तो उसको तो पता ही होगा कौन सही बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं 4 मेजर डोमेन्स कौन से हमारे, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ठीक है। तो ये हमारे 4 मेजर डोमेन्स हैं। क्लियर, आगे बढ़े। चल, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। हमको क्या बताने, अर्थ के कॉन्टिनेंट्स बताने। कितने टोटल कॉन्टिनेंट है, पहले तो ये बता दो, 8 हैं, 6 है या 7 है, टोटल हमारे कॉन्टिनेंट कितने हैं, पहले तो यही बता दो, फिर नाम बाद में बताना। हमारे कितने हैं हमारे पास तो कॉन्टिनेंट, 7 है, 7 हमारे पास कॉन्टिनेंट है। कौन से देखे थे हमने, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यही देखे थे, यही नाम था ना। आंसर देखते हैं, चलो। द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ आर, पहला एशिया, देन अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अंटार्कटिका, ठीक है। कौन से, ऑस्ट्रेलिया, शायद मैंने ऑस्ट्रेलिया 2 बार बोल दिया था, तो हाँ अंटार्कटिका। क्लियर आया समझ में। तो ये क्या है हमारे 7 हमारे मेजर कॉन्टिनेंट है, काउंट कर लो 7 ही है ना, 1 2, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका 3, फिर 4th साउथ अमेरिका, ये 5th ऑस्ट्रेलिया, 6th यूरोप और 7 अंटार्कटिका। क्लियर, आगे बढ़े। चलो
नेम द टू कॉन्टिनेंट दैट लाई इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दो कॉन्टिनेंट के आपको नाम बताने जो कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। पहली बात तो मैम ये सदर्न हेमिस्फीयर याद नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, तो मैं आपको बता दूं क्या देखा था हमने। ये हमारा प्यारा प्यारा अर्थ है, ये इक्वेटर की लाइन बीच से जाती है 0 डिग्री की। इक्वेटर क्या डिवाइड करता है भाई यहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, इस तरीके से। ये हमारा नॉर्थ पोल यहाँ पे आता है, ये हमारा साउथ पोल होता है। हमसे कह रहे हैं इस एरिया में, ये नीचे के एरिया में, सदर्न हेमिस्फीयर में कौन से दो कॉन्टिनेंट आते हैं, बताओ फटाफट से। सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे कौन से दो कॉन्टिनेंट आते हैं, जल्दी बताइए, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना, फटाफट से बताओ। एक हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया, पूरा यहाँ पे था, नीचे इस साइड में था, वेस्टर्न इस साइड में ऑस्ट्रेलिया था। और दूसरा कौन सा है, साउथ अमेरिका है या अफ्रीका है, क्या है, साउथ अमेरिका है या अफ्रीका है या अंटार्कटिका है, जल्दी बताइए कौन सा है। हमने देखा था कि नीचे बिल्कुल यहाँ पे तो हमें मिल जाता है इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसा हमने देखा था, और अंटार्कटिका बिल्कुल ऐसे नीचे में था। तो कौन से दो हमारे हो गए, कौन से दो हमारे दो कॉन्टिनेंट सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हो गया अंटार्कटिका। क्लियर, देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, यानी मैंने सही बताया था, यानी मुझे आता है, मुझे याद है ना, तुक्का नहीं मार रही मैं, तुक्का नहीं मारना चाहिए, गलत बात होती, कभी कभी हेल्प कर देते, बार बार नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा, देख लो, सदर्न हेमिस्फीयर यानी इक्वेटर जो डिवाइड करता है अर्थ को, तो नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। चलो, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हमें बतानी है। हमने 5 लेयर्स पढ़ी थी ना, चलो मैं आपकी इतनी हेल्प कर देती हूँ, कितनी लेयर्स पढ़ी थी हमने, 5 लेयर्स पढ़ी थी, 5 लेयर्स हमने पढ़ी थी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि उनका नाम बताना है। हमने देखा था कि अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती 5 लेयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से एटमॉस्फेयर की लेयर रहती है, तो उनके नेम बताने। तो पहली कौन सी थी, याद है किसी को, पहली कौन सी थी, चलो बताओ फटाफट से। पहली जैसे यहाँ पे देखते हैं, हमने देखी थी फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, सेकंड हमने देखी थी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमने देखी थी मीजोस्फेयर, फिर फोर्थ थर्मोस्फेयर, उसके बाद फिफ्थ देखी थी हमने एग्जॉस्फेयर। इस तरीके से हमने लेयर देखी थी ना, मतलब फर्स्ट ये रही, यहां से ऐसे बनना स्टार्ट होगी, जैसे इसको मैं हटा देती हूँ, ये हमारा अर्थ है, तो पहली लेयर, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, इस तरीके से ये हमारी क्या दिख रही है, लेयर्स दिख रही है। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। शुरू कहाँ से होती है, पहली ट्रोपोस्फेयर, अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती है। क्यों, क्योंकि अर्थ को हमने एक चीज़ देखी थी कि अर्थ को सराउंड करके रखता है ना, अर्थ को इस तरीके से, एटमॉस्फेयर वो एयर है, इस तरीके से ब्लैंकेट की तरह अर्थ को सराउंड करके रखता है। तो जब अर्थ के ऊपर ऐसे सराउंड करके रखा है तो शुरू यहीं से होगी ना, ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये क्या है, ये 5 लेयर है, किसकी 5 लेयर की बात करें, ये 5 लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। क्लियर, एक बार अब आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको तो फिर हटाना पड़ेगा। चलो, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है, पहली दिखी यहाँ से ट्रोपोस्फेयर, ओके, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारी है मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, देन है एक्सोस्फेयर। क्लियर, आया समझ में। चलो, Why is the Earth called the blue planet? हमारा जो अर्थ है ये ब्लू प्लैनेट, इसको हम क्यों कहते हैं, Why we called our Earth blue planet? हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, Why we call our Earth as blue planet? क्योंकि हमने देखा था कि इसमें कितना 71% क्या है, वाटर है। 71% कितना पोर्शन है, वाटर का 71% पोर्शन है हमारे अर्थ में, इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। और जो लैंड फॉर्म से, यानी लैंड कितना है, लैंड है 29%, तो जब पानी इतना ज़्यादा है 71%, तो हमारा अर्थ कैसे दिखेगा, ऑब्वियसली भाई पानी का ज़्यादा पोर्शन है, हाफ से भी कहीं ज़्यादा, तो इसीलिए ब्लू प्लैनेट कहते हैं। आंसर देखते हैं, पता चलेगा भाई फिर। The Earth is called the blue planet because of the excess of
ऑन इट विच इज अराउंड 71% ऑफ अर्थ सरफेस, जो कि कितना है भाई, एक्सेस ऑफ वाटर है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा है ना, मतलब 50-50 भी नहीं है कि 60-40 का रेशो होगा, 60-40 या कुछ ऐसा, कितना है, सीधे 71 है और वो 29 है, लैंड 29 है और वाटर 71 है, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो एक्सेस ऑफ वाटरी सरफेस, हमारी सरफेस कैसी अर्थ की भाई, वाटर वाटर मिलने वाला है। क्यों मिलेगा, क्योंकि 71% जो है अर्थ की सरफेस में क्या है, पानी ही पानी है, इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्लियर, आया समझ में? अच्छा, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, अभी तक लाइक किया कि नहीं किया? अभी भी टाइम है भाई, लाइक करो और शेयर कर दो। वैसे इसका कोई ऐसे फिक्स टाइम नहीं है कि आप कभी भी लाइक शेयर कर सकते हो, बट मैं आपको रिमाइंड कराने का काम करती हूँ कि एक बार आपको याद आ जाए, ठीक है? क्योंकि आप टेंशन में भूल जाते हो, टेंशन रहती है आप लोगों को बहुत, तो टेंशन ना लो, इसलिए मैं रिकॉल करा देती हूँ फटाक से, ठीक है? अभी भी नहीं किया तो लाइक शेयर कर दो भाई फटाफट से। चलो, वाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर? ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसको लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं? ये नया नाम क्यों दे रहे हैं हम इसको नया नाम क्यों दे रहे हैं? हम इसको लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोल रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पहले तो इसको देखना पड़ेगा कहाँ है, तो ये इक्वेटर की लाइन है 0 डिग्री की, तो इसके ऊपर कौन सा पोर्शन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। अब इसी पोर्शन को हम लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक चीज़ हमने नोटिस करी थी, ज़्यादातर जो हमारे कॉन्टिनेंट का पोर्शन या जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो यही मिलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है? क्लियर हुआ? नीचे इतना नहीं, नीचे कम पोर्शन मिलेंगे, जैसे हमें अंटार्कटिका मिल जाएगा या हमें ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, कुछ पार्ट हमें अफ्रीका उसका मिल जाएगा, है ना? तो दैट मीन्स क्या है, ज़्यादातर जो हमारे कॉन्टिनेंट है, जो पोर्शन है वो सब ऊपर है, नॉर्दर्न साइड में, ऊपर के साइड में, इक्वेटर से ऊपर, तो इसीलिए उसे लैंड जो है हेमिस्फीयर भी कहा जाता है, यानी ज़मीन यहाँ ज़्यादा है। क्लियर? आंसर देखते हैं। The major part of the land mass lies in the northern hemisphere, hence it is called the land hemisphere। क्योंकि मेजर जो पार्ट है, ज़्यादातर जो पार्ट है लैंड मास का, लैंड मास मतलब भाई जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे, ज़्यादातर जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, इसीलिए इसे लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं। लैंड मास मतलब जहाँ पे ज़मीन ही ज़मीन हो, ज़मीन मतलब कॉन्टिनेंट की बात करें, कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सी चीज़ें, ठीक है? तो इसीलिए। क्लियर? Why is the biosphere important for living organisms? क्यों ये बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? Why is the biosphere important for living organism? क्यों है? हम बायोस्फीयर को क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं बायोस्फीयर को हम? डोमेन ऑफ लाइफ। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने देखा था ना किस लिए, क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्या है ये? नैरो जोन है, नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरैक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर हुआ? क्या करते हैं भाई? एक दूसरे से इंटरैक्ट करने का काम करते हैं, यही करते हैं ना, कुछ अलग तो नहीं है, कुछ अलग तो नहीं बता रही, सही बता रही हूँ ना? तो क्या है, इसीलिए हम बोलते हैं लिविंग बीइंग्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या है, बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हमें पानी, जहाँ पे हमें एयर, गैसेस, या जहाँ पे हमें लैंड मासेस मिलेंगे, तो इसीलिए बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो तीनों का यूज़ करता है, उन तीनों के बीच का, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बीच का नैरो जोन होता है। ठीक है, देखते हैं हमारा आंसर। The biosphere is important for living organisms because it contains all the elements required for life. लाइफ के लिए, जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्या क्या मिलेगा भाई? एयर गैसेस हो गई, वाटर हो गया, लैंड हो गया, तो ये तीनों चीज़ें लाइफ के लिए बड़ी ही ज़रूरी है, एसेंशियल है लाइफ के लिए, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? बाकी तो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, आया समझ में? चल, टिक द करेक्ट आंसर। देखो अभी थोड़ा सा एमसीक्यू टाइप के कुछ क्वेश्चंस, तो टिक करना है आपको करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। हमने देखा था ना, यूरोप और एशिया को एक माउंटेन क्या करता है? सेपरेट करता है। तो वही यूरोप और एशिया को जो माउंटेन सेपरेट करता है उसका नाम बताना है हमें। वो एंडीज था, हिमालयस था या यूराल था? बताओ कौन सा माउंटेन था वो? एंडीज था, यूराल था या हिमालय था? जल्दी बताओ। हमने देखा था ना, यूरोप और एशिया को क्या कर रहा है भाई? एक माउंटेन क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, लोकेट भी किया था हमने मैप में, याद करो। एक एक चीज़ हमने जो मैप था
उससे बहुत अच्छे से पढ़ाई है। जो फिगर था, जो इमेज थी, उसमें पूरा मैंने लोकेट करके कि देखो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पूरा बताया था। तो कौन सा वो माउंटेन रेंज थी? एंडीज थी, हिमालयाज थी, यूराल्स थी? चलो एंडीज तो नहीं होगी। अब बताओ हिमालयाज या यूराल्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। क्लियर? चल, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय। जो कॉन्टिनेंट है दैट मीन्स एक लैंड मास, यानी दो लैंड मास एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। लैंड मासेस क्या कर रहे हैं? यानी दो लैंड मास एक दूसरे से कनेक्टेड है। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका। तो किसके थ्रू कनेक्टेड है? एन इस्मस, अ स्ट्रेट, अ कैनल। बताइए, इस्मस, स्ट्रेट और कैनल, जल्दी बताइए किस से कनेक्टेड है? इस्मस से, स्ट्रेट से या कैनल से? जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलेंगे क्या? कॉन्टिनेंट जुड़े दैट मीन्स लैंड मासेस, टू लैंड मासेस, दो लैंड मासेस, तो इसको बोलेंगे क्या? ये बताइए फटाफट से, इसको बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे भाई इसको? हम इस्मस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? हमारा आंसर ए हो जाएगा, इस्मस बोलेंगे। क्लियर? चल, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेजेस। एटमॉस्फेयर में हमने बोला था गैसेस रहती हैं, तो गैसेस में सबसे ज्यादा पोर्शन, मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा कौन सी गैस का रहता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? जल्दी बताइए किसका पोर्शन रहेगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? हमने देखा था ना किसी का बहुत ज्यादा परसेंटेज है, ऑलमोस्ट कितना देखा था? कितना देखा था? 78 देखा था हमने। तो किसका था वो 78? नाइट्रोजन का था। किसका था? नाइट्रोजन का था। उसके बाद ऑक्सीजन था। क्लियर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स। जो डोमेन है अर्थ का, इनमें से कौन सा डोमेन है अर्थ का जिसमें क्या मिलेंगी? हमें सॉलिड रॉक्स मिलेगी, यानी लैंड फॉर्म्स कह लीजिए। तो वो एटमॉस्फेयर में आता है, हाइड्रोस्फेयर में आता है या लिथोस्फेयर में आता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन फंस गया, बहुत ईजी क्वेश्चन। जल्दी बताओ, एटमॉस्फेयर में आएगा, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर? यहाँ हम रॉक की बात करें, और रॉक, माउंटेन, हिल्स वगैरह यानी लैंड मासेस, लैंड फॉर्म्स। तो क्या होगा हमारा आंसर? जल्दी बताइए, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या लिथोस्फेयर? जल्दी। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या लिथोस्फेयर? क्या होगा हमारा आंसर? लिथोस्फेयर। क्या होगा? लिथोस्फेयर हो जाएगा। क्लियर? सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चल, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? इनमें से पूछा है। अफ्रीका है, एशिया है या ऑस्ट्रेलिया है? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया भाई। फटाक से बता दोगे आप इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। एशिया है, अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया है? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? हमारा इंडिया, जिसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है? मैंने बताया भी था आपको ट्रिक, जैसा कि ऐसे भी याद कर सकते हैं, एशिया। क्लियर? क्या होगा हमारा आंसर? बी हो जाएगा, एशिया। ठीक है, चलो अब देखो, वाह, एमसीक्यूज जैसे क्वेश्चन के बाद आ गए फिल इन द ब्लैंक्स। जरा देखिए भाई कितने सारे हैं, ई तक हैं, ए बी सी डी ई यानी 5। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज डैश इन द पैसिफिक ओशन। जो डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे डीप, जो डीपेस्ट, सबसे नीचे अंदर, जो सबसे नीचे का यानी डीपेस्ट जो पॉइंट है अर्थ का, जो पैसिफिक ओशन में, क्या है वो? क्या नाम था उसका? जल्दी जल्दी से बता दीजिए उसका नाम क्या था। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। एक ओशन ऐसा था जिसका नाम कंट्री के नाम के बाद पड़ा। ये तो बहुत ईजी है, तो फटाक से बता दोगे। थर्ड, द डैश इज अ नैरो जोन या नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर, एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। भाई जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर मिलते हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो उस नैरो जोन को क्या बोलते हैं? ये भी इजी है। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज। भाई टुगेदर, चाहे यूरोप और एशिया को अगर साथ में हम बोलें तो साथ में मिलके हम इसके लिए क्या नाम यूज करते हैं? द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज। हाइएस्ट माउंटेन पीक अर्थ में कौन सी है ये भी बताना है। तो क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे हैं,
तो देखो डीपेस्ट पॉइंट जो है अर्थ का वो क्या देखा था हमने, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, क्या था, मैरियाना ट्रेंच, क्लियर, सही है ना। चल, द ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, कौन सा ओशन था, हमने देखा था इंडियन ओशन, जिसका नाम किसके बाद पड़ा, इंडिया के बाद, ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर, इंडियन ओशन, ठीक है। अब नैरो जोन का पूछ रहे हैं, नैरो जोन जो किसके बीच का कॉन्टेक्ट है भाई, एयर वाटर लैंड का, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, तो कौन सा है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है बायोस्फीयर, ठीक है, क्या नाम है उसका, बायोस्फीयर। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज, जो कॉन्टिनेंट है यूरोप और एशिया साथ में मिलके उनका क्या नाम होता है, क्या बोलते हैं हम उसको, क्या बोला था हमने, यूरेशिया, क्या नाम था, यूरेशिया, ठीक है। नाउ जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है अर्थ की वो कौन सी थी, हाईएस्ट माउंटेन पीक जो अर्थ की थी वो कौन सी थी, हमने देखा था ना कि इस पीक पे भाई बचेंद्री पाल या एक दो नाम नेम्स हमने और देखे थे भाई, जिनको तो भाई इस तरीके से ये लोग ने क्या करा था भाई, चढ़ाई चढ़ी थी, है ना, देखे थे हमने, कौन सा क्या नाम था उसका, माउंट एवरेस्ट, यही नाम था ना, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, माउंट एवरेस्ट, क्लियर। तो ये हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर। तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो साथ में भाई, साथ में ये काम भी कर दो, एक काम जब कर ही रहे हो तो ये काम भी कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया, चलो। सो इसी के साथ हमारे जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो एंड होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, क्वेश्चंस थे, फिर उसके बाद हमने एमसीक्यूज करे, उसके बाद हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी किए, तो बहुत मज़ा आया और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग था, तो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ भाई ये वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।